कृष्णानंदन, सिद्धार्थ कुल दिवाकर, श्रवण, भगवान महावीर। केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद 12 परिषदा के सामने धर्म देशना का प्रारंभ करते हैं। अर्धवादी भाषा के अंदर 16 रागों के अंदर परमात्मा की देशना, इसमें मुख्य राग होता है मालकोश राग। उस राग के अंदर परमात्मा देशना देते, ज्यादा करके परमात्मा की देशना काव्य में होती है, विद्या में होती है, कम होती है। अर्थ से परमात्मा देशना फरमाते हैं और निपुण ऐसे सूक्ष्म प्रज्ञा वाले ऐसे गंधर्व भगवान तुरंत ही वह अर्थों को धारण करके सूत्रों के रूप में उसकी रचना कर देते हैं, जिनके द्वारा साहित्यों की रचना जो हुई वो आगम के रूप में प्रकाशित हुए। और उन आगमों के अंदर टोटल वर्तमान काल के अंदर 45 आगम हमारे पास मौजूद है। कुछ आगमों के ऊपर पंचांगी टीका वगैरह है, कुछ आगमों को मूली है, उसके ऊपर टीका वगैरह नहीं, छेद ग्रंथ वगैरह के अंदर। यहाँ पर 11 अंग, जिनके ऊपर सबसे पहले जो 2 अंग है आचारांग और शिवेदांग सूत्र, उसके अंदर श्रीलंकाचार्य ने वृत्ति वगैरह रची है। तीसरे नंबर का ठाणांग, स्थानांग से लेकर प्रश्न व्याकरण विपाक सूत्र, ये 7-9 आगमों के ऊपर पूज्यपाद अभयदेव श्री महाराजा ने टीका की रचना की थी। स्थानांग सूत्र ही टीका अभयदेव श्री महाराज की टीका के अनुसार इसका हम यहाँ पर अर्थ गठन कर रहे हैं। स्थानांग सूत्र का दूसरा अध्ययन चालू है। दूसरे अध्ययन के 2 बातें इसमें बताई जाती है। शुक्रवार का हमारा चल रहा आरंभ और परिग्रह से युक्त जो व्यक्ति होता है, सबसे पहले परमात्मा के द्वारा प्रणीत प्ररूपित ऐसे श्रमिक धर्म को वह सुन नहीं सकता है, धर्म श्रवण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आरंभ और परिग्रह के अंदर लिप्त है। कौन सी ऐसी 10 बात है जो इन 2 क्रियाओं के अंदर रहकर, आरंभ और परिग्रह के अंदर रहकर वो प्राप्त नहीं कर सकता, और आरंभ और परिग्रह का त्याग करके इन 200 बातों को प्राप्त कर सकते हैं। आज उसके बारे में हमको सुनना है। त्याग करना है 2 चीजों का, लाभ मिलेगा 10। कितना? त्याग तो छोटा है, लाभ ऐसा जबरदस्त कोटि का लाभ है जो जीव को अपने भव चक्र में मात्र एक बार ही मिलता है। क्या? सबसे बड़ा लाभ केवल ज्ञान का जो 10वां लाभ है, अपने जीवन काल के अंदर जीव को मात्र जो जन्म काल का जो भव भ्रमण है मात्र एक ही बार मिलता है, वो भी इसके पीछे भी अगर कोई निमित्त कारण हो तो आरंभ और परिग्रह का त्याग करना। पहले लाभ के अलाभ के बारे में आरंभ और परिग्रही आत्मा सबसे पहले परमात्मा के द्वारा प्रणीत ऐसे धर्म को सुन नहीं सकता है। वो धर्म ही सुनेगा तो आगे बढ़ने का तो चांस ही नहीं, पहली बार में उसका संबंध कट हो जाता है। धर्म के माध्यम से धर्म के माध्यम से वो लाभ प्राप्त कर सकता है, लाभ का संबंध धर्म नहीं प्राप्त करने के द्वारा वो भी कट हो जाता है। तो आरंभ और परिग्रह का त्याग न करने वाला व्यक्ति सबसे पहले धर्म सुन सकता नहीं है। धर्म नहीं सुन सकेगा तो विशुद्ध प्रकार की श्रद्धा उसके अंदर आएगी। 4 वस्तु उत्तरादेश सूत्र के अंदर परमात्मा ने बताई है। अंतिम सूत्र उत्तरादेश सूत्र परमात्मा ने अंतिम देशना के अंदर फरमाया था। 4 वस्तु दुर्लभ बताई। चित्तारी परमांगाणी दुल्हाणी जंतु मानो सत्तम सोई श्रद्धा संजम हिमीवीर। सबसे पहले क्या बताया? मनुष्यपणा दुर्लभ बताया। अब मनुष्यपणा मिल गया, आरंभ परिग्रह के रचा मनुष्यपणा मिल गया है। उसके बाद सुई यानी कि श्रवण, परमात्मा की वाणी का श्रवण उसके लिए दुर्लभ बन जाता है। वही बात यहाँ पर भी बताई है। यहाँ पर भी वही बताया है कि इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने संसार के अंदर मस्त हो जाता है, संसार भोगने के अंदर मस्त हो जाता है, संसार के अंदर लिप्त हो जाता है, धर्म से धीरे धीरे दूर होता जाता है। धर्म श्रवण करने के तक की उसको कोई चांस मिलते नहीं है, और नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं। धर्म श्रवण के बाद आता है विशुद्ध सम्यक दर्शन, उसका अनुभव वो नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर धर्म श्रवण के बिना श्रद्धा प्रकट होगी नहीं। मानो सत्यम सुई यानी कि श्रवण, इसके बाद आएगी क्या? श्रद्धा। श्रद्धा उसके अंदर जब प्रकट नहीं होगी, जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं होती है सम्यक दर्शन प्राप्त होता नहीं है। देव गुरु और धर्म के प्रति शुद्ध रूप से जो श्रद्धा होती है, वितराग परमात्मा
जिन्होंने राग द्वेष और मोह को संपूर्ण रूप से क्षय कर दिया है, जिनको कोई आशंसा अपेक्षा अभिलाषाएं नहीं है, इच्छाएं नहीं है, किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी चीज वस्तुओं के प्रति जीव अजीव के प्रति उनका मोह वगैरह नहीं है, संपूर्ण रूप से जिन्होंने क्षय कर दिया है, ऐसे वितराग परमात्मा को देव के स्वरूप में प्राप्त करना है, देव के स्वरूप में मानना, ऐसी श्रद्धा उसको बैठती नहीं, इसलिए वो उधर उधर भटकता रहता है। श्रद्धा बिना का व्यक्ति, एक परमात्मा के ऊपर अगर उसको श्रद्धा नहीं बैठेगी, ऐसा कहा जाता है दुनिया में किसी भी तत्व के प्रति उसको श्रद्धा नहीं बैठेगी, भले ही जाएगा उधर, किसी ने बोलेगा कि इधर भोपा ढूंढता है, आप जाकर बताओ, जाएगा, लेकिन अरे यार बराबर नहीं लगा। हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो डॉक्टर के प्रति भी उसको श्रद्धा नहीं बैठती। आप हॉस्पिटल में पूरी श्रद्धा से जाते हो, मुझे बताओ, पूरी श्रद्धा से जाते हो कि मैं ठीक होकर ही आऊंगा, और सब ठीक होकर ही आते हैं क्या? कई लोग हॉस्पिटल में गए तो गए, वापस आते हैं, श्रद्धा नहीं है वहां पर भी। जब एक तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं है, तारक तीर्थंकर परमात्मा के प्रति जीव को श्रद्धा नहीं होती है, दुनिया में किसी चीज के प्रति वो श्रद्धा नहीं कर सकता है, करेगा लेकिन स्वार्थमय, थोड़ी बहुत श्रद्धा, संपूर्ण श्रद्धा उसको किसी के ऊपर बैठने वाली नहीं है। संपूर्ण तत्व के ऊपर अगर वो श्रद्धा नहीं कर सकता है तो संपूर्ण चीजों के ऊपर भी उसको श्रद्धा होगी नहीं। परमात्मा संपूर्ण तत्व है, 18 दोष से रहित ऐसे परमात्मा है, कितने, और जबरदस्ती कोटि की प्रभुत्व का स्वामी परमात्मा, तीन लोक के नाथ, और हमको सम्यक रूप से पता है कि परमात्मा अपने आठों कर्म का क्षय करके सिद्ध शिला के ऊपर जाकर विराजमान हो गए। संबंधम सबदर्शिनम शिवम अयलम अरुयम अनंतम अव्वाबाधम, कितने विशेषण बताए सिद्ध शिला के, सिद्ध स्वरूप के, अनंत है, अक्षय है, अव्याबाध है, पीड़ा नहीं है जहां पर, और अजरामर है, जाना नहीं उधर, वृद्धावस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है, अपुनरावृत्ति, वहां जाकर वापस आना नहीं है। ऐसे निश्चल ऐसे स्थान के ऊपर परमात्मा विराजमान हो चुके हैं, इतना तो हमको पता ही है। ही विल नेवर बैक, वापस आने वाले नहीं, क्योंकि उनके पास तीन चीज नहीं, राग द्वेष और मोह, तीन नहीं है, तो संसार में वापस आने का उनका कोई कारण होता नहीं, इतना तो हमको पता है। फिर भी उस तत्व के प्रति हमको जितनी चाहिए इतनी श्रद्धा बैठती नहीं है। वो श्रद्धा नहीं बैठेगी संसार में किसी जीव या अजीव, जीव या जड़ के प्रति हमको श्रद्धा बैठने वाली नहीं। जाते हैं हम, किसी के कहने से जाते हैं, ज्यादा दुखी होकर जाते हैं, कुछ अपेक्षा लेकर जाते हैं, कोई ना कोई कारण से हम जाते हैं, लेकिन संपूर्ण उस जीवों की वस्तुओं के या व्यक्ति को पर हम श्रद्धा नहीं कर पाते। जाना पड़ता है, कभी व्यवहार से जाना पड़ता है। क्यों? हमारे अंदर इस प्रकार का विशुद्ध कोटि का सम्यक दर्शन नहीं है, श्रद्धा नहीं है। आरंभ और परिग्रह के अंदर रहा हुआ व्यक्ति इस श्रद्धा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता और उसकी अनुभूति नहीं कर सकता। सम्यक दर्शन का अनुभव क्या होता है? सम्यक दृष्टि आत्मा क्या अनुभव कर सकता है, अपने अंदर क्या समाविष्ट कर सकता है, क्या सोच सकता है। सूत्र बोलता है वो नमो ओरियंतानम से लेके वंदितु वगैरह सूत्र बोलता है। वंदितु सले वंदितु सब सिद्धि धमाई रे सब साउ इच्छामी पड़िकम सावक धमाई आरस। सूत्र बोलते 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 वो परमात्मा की भक्ति के अंदर चढ़ जाता है। सर्व सिद्धों को मैं वंदन करता हूँ, वंदित्वा सर्व सिद्धान, उसका संस्कृत क्या होता है? वंदित्व सर्व सिद्धि। सर्व सिद्धों को वंदन करके पहले मंगल स्वरूप होता है। कोई भी सूत्र की शुरुआत मंगल से शुरू होती है। शिष्य नवकार मंत्र की शुरुआत भी मंगल से, नमो, नमो यानी कि मंगल स्वरूप है। कोई भी सूत्र की शुरुआत मंगल से होती है। यहाँ पर वंदित्वा सर्व सिद्धान, वंदित्व नम, सर्व सिद्धों को नमस्कार करते हैं। धम्मायर्य सर्व साहु, फिर दूसरे नमस्कार किसको बताए? धर्माचार्य को, अपने गुरु को, आचार्य भगवंतों का नमस्कार वहां पर बताए। धम्मायर्य सर्व साहु, सर्व साधु भगवंतों का नमस्कार करना। इच्छामी बड़ी कमी सावक धम्माया, फिर जाके जो मेरा प्रयोजन है वो बताए। पहले मंगल होता है, फिर क्या बताए? प्रयोजन क्या है? इच्छामी पड़ी के प्रतिक्रमण करने के लिए मैं चाह रहा हूँ, इच्छा कर रहा हूँ। खोज किस चीज की? श्रावक धर्मातिचार की। श्रावक धर्म के अंदर जो अतिचार लगते हैं उनकी प्रतिक्रमण, उसका प्रायश्चित करने के लिए मैं अभी तत्पर हुआ, इच्छा कर रहा हूं।
लेकिन शरण किसका अंगीकार कर रहा? सिद्ध और आचार्य और साधु का, तीनों का शरण अंगीकार करके मैं इस प्रकार से, तो ये जो श्रद्धा है उसके अंदर बैठनी है। और ये सूत्र जब वो बोलता है आंख में से आंसू आ जाता है, तब समझना वो सम्यक दृष्टि जी। उस समय उसकी आंखें गीली हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है, परमात्मा के सम्मोहन के अंदर उसका मन पहुंच जाता है, परमात्मा के सामने वो आलोचना प्रायश्चित करने के लिए उपस्थित हुआ है, उसका वो उस तरह का वो अनुभव करता है, तब जाके समझना कि मेरे अंदर सम्यक दर्शन पड़ा है। बस हो गया चालू। तो आता है क्या है, बोलो पोपट राम राम, बिल्ली आवे तो भाग जाओ, बोलो पोपट राम राम, बिल्ली आती, बिल्ली आती, पोपट ऐसे बैठा है, भागता नहीं, खाली बोल रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, वो खाली बोल रहा है, भागता नहीं, तो क्या होगा फिर? बिल्ली छोड़ेगी उसको? उसके मालिक ने उसको सिखाया है, पोपट तू राम राम बोलना और बिल्ली आए तो भाग जाना, क्या? वो राम राम बोल रहा है, उसको सिखा दिया है, बोलो पोपट राम राम, बिल्ली आए तो भाग जाओ, उसका वाक्य उसको सिखा दिया। बिल्ली आई है लेकिन उसको क्या करना है? उसको क्रिया नहीं करनी, उसको खाली राटा मारना। हमारी सारी क्रिया कैसी है? वो तो होता है कि रटन की जैसी हमारी क्रिया है। इसीलिए सम्यक दर्शन तक हम क्यों नहीं पहुंचे? सर्ववृत्ति तो बात दूर रही, देश वृत्ति बात दूर रही, सम्यक दर्शन तक क्यों नहीं पहुंचे हम? जो भी क्रिया करते, क्रिया के अंदर क्या होता है? खाली रटन होता है। आज के स्कूलों में राटा ही मराते, कोई क्रिया तो होती नहीं है, प्रैक्टिकली तो कुछ होता नहीं है, सब थियोरिकल नॉलेज होता है। हमारी जो क्रिया है सब, इसमें कोई प्रैक्टिकली क्रिया है नहीं, थियोरिकल क्रिया है। बाकी आप सूत्र बोलो, इरियावी सूत्र बोलते बोलते अति मुक्तक मुनि, अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी हो जाती है। कितनी बार बोल लिया इरियावी सूत्र की, हमने और तुमने दोनों है, हाँ, कितनी बार बोल लिया, कितनी बार बोला, बोलो तो सही। आज तक कम से कम 500, 1000, 2000 बार तो बोला ही होगा। एक बार भी भाव नहीं हुआ कि मैं इरियावी सूत्र में क्या बोल रहा हूँ, पता भी नहीं चला, मुझे पता ही नहीं ना क्या बोल रहे, खाली हाँ सूत्र है तो बोल रहा है बस। लाभ ही उसमें लाभ नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए इतना नहीं, खाली बोलने में। बाकी एक सूत्र के एक एक अक्षर मंत्र है, गंधर्व भगवंतों ने जो सूत्रों की रचना की है, एक एक सूत्र के एक एक अक्षर मंत्र स्वरूप। हमारे पास आते बाजी कोई मंत्र दो, दुकान मंत्र चाहिए, दीक्षा लेनी, हाँ? किसका मंत्र चाहिए आपको? दीक्षा लेनी है? नहीं बाप जी, शादी नहीं हो रही है। अब क्या करा, तेरी शादी नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? हाँ, दीक्षा ले ले, शादी दीक्षा उल्टा कर दे, हाँ, परिवर्तन कर दे, बस हो गया काम तेरा, और क्या करना है? सारे दुखों से मुक्ति। शादी करके भी मैंने बोला कौन सुखी हुआ है, बोल तो सही तू, जो तू शादी के लिए इतना लालच हो रहा है। समझ नहीं है, भले थोड़ी बहुत श्रद्धा हो सकती, समझ नहीं, बिल्कुल समझ पूर्वक की श्रद्धा यानी कि सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मुझे पाना है, उसका लाभ मुझे पाना है। सबसे पहले मुझे मेरे बाह्य जो आचार है, बाह्य आरंभ और परिग्रह की मेरी जो अतृप्ति है, उसको मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसके त्याग के बिना ये विशुद्ध कोटि के सम्यक दर्शन की अनुभूति का हम पान नहीं कर सकते। बाकी सम्यक दृष्टि आत्मा श्रेणी महाराजा को सम्यक दर्शन हुआ था, कोणिक जेल के अंदर नमक पाए हुए कोड़े भिंज रहा है उसके शरीर के ऊपर, मार रहा है धना धन, रोज के 500 कोड़े, कितने मार रहा है, और मन के अंदर शुभ भाव में चढ़े हुए चिंतन में, अरे वाह कितना लाभ मिलता है, कितने कर्म खपाने का अवसर मुझे मिल गया आज। कोणिक मेरा उपकारी है, जो मैं काम नहीं कर सकता वो मेरा काम वो कर रहा है। इस सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि आत्मा की भूमिका होती है। सम्यक दृष्टि तपोधन, तपोधन के मुन जो होते हैं, गोचरी के लिए निकले, मिला तो संयम वृद्धि होगी, नहीं मिला तो तप वृद्धि होगी। दोनों भाव के अंदर समभाव परिणाम रहते हैं, मिल ही जाना चाहिए, जरूरी है। सिंह केसरिया मुनि की दृष्टांत आते हैं, सिंह केसरिया लाडू के अंदर लुप्त हो गए, प्रभावना बटी हुई थी, नगर के अंदर सिंह केसरिया मोदक की सुगंध आई, खाने की इच्छा हुई, दोपहर में गोची के लिए निकले, कोई
अच्छा, लाभांतर कर्म का उदय होगा। एक घर गए, दो घर गए, तीन घर गए, अभिग्रह कर लिया। आज से बारना सी के सिरा लड्डू से करना है। मासिक स्मरण का पारना था क्या? सी के सिरा लड्डू से पारना करना, अभिग्रह कर दिया। हरीश भाई के घर पे गए, विनती नहीं हुई, तो खा गए थे तो खा नहीं, या तो भी भूल गए। फिर आए सूर्यकांत भाई के घर पे, वहां पर भी विनती नहीं, घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे घूमते। सुमना बहन के घर पे भी, वहां भी विनती नहीं हुई। सुलसा बहन के घर पे गए, वहां भी विनती नहीं हुई। घूमते रहे घूमते, रात को 12 बज गए। अब धर्मलाभ की जगह क्या बोलते? सी केसरिया, सी केसरिया, सी केसरिया, सी केसरिया। चारों हो गए घर के, घर घर जाके क्या बोलना है? धर्मलाभ की जगह सी केसरिया। रात को 12 बज गए, रात्रि का पूरी मट आ गया, मतलब मध्य रात्रि आ गई। किसी श्रावक के दरवाजे पे गए, निर्मला की जगह के बोले सी केसरिया। दरवाजा खोला, साधु भगवान को सामने देखा। तपस्वी, भयंकर तपस्वी, इतने विकृष्ट तपस्वी साधु भगवान को रात्रि के अंदर पाताल लेके निकले। शब्द सुन रहे थे सी केसरिया। श्रावक शुभ न था, बुद्धिमान था, कुछ नहीं है, लेशिया लग गई है क्या? लाडू की, सी केसरी लाडू की। वो मिल जाएगा तो वापस शांति ठिकाने। तुरंत घर के अंदर बुलाया, पधारो 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 करके। ऐसा नहीं कि रात में कहा भटकते भटकते आ गए, कोई सामान है कि भाने के लिए, कुछ नहीं। शुक्ल श्रावक क्या होते हैं, सुमिक दृष्टि श्रावक कैसे होते हैं, बस इसकी बात बताई। वहां पर गए, वहां पर अंदर बुलाए, पात्र के अंदर पहले बातें की। मार साहब मोहन थाल है, मार साहब ये है, मार साहब वो नहीं। तो श्रावक ने सोचा कुछ न कुछ उनको ऐसे अभिग्रह कर, अभिग्रह के लिए वो घूम रहे हैं। फिर याद आया, दरवाजे पे उन्होंने क्या बूम पाड़ी थी? सी केसरिया। हाँ, लग गया, सी केसरिया की उनका लालसा है। तुरंत घर के अंदर से सुगंधीदार मस्त मेवा मिठाई के युक्त, वैसा मेवा घी वगैरह से युक्त सी केसरिया लड्डू लेकर आए, पात्र में हो रहा है। भगवान अभिग्रह पूरा हो गया, खुश हो गए, जाने की तैयारी कर दी। भगवान एक काम था, पूरी मट का पचकान कितने बजे आता है? श्रावक क्या बोलता है? भगवान आज मेरा पूरी मट का पचकान आ गया क्या? आकाश में देखते, पहले क्या है कि घड़ी भी नहीं थी, आकाश में देखकर पता है तो मध्य रात्रि होगी। मैं मध्य रात्रि में गोची की नहीं, उनको तब तक ठिकाना नहीं था, दिमाग उससे सी के सेवा में घूम गया था दिमाग उनका। देखा प्रायश्चित कर रहे हो, श्रावक को धन्यवाद देते, तुम मेरे गुरुवार से। अब क्या करना, और तो लिया है, पारिष्ठा पनिका करने के लिए जाना पड़ेगा। रात्रि का वोरा, रात्रि भोजन का दोस्त ये चलता नहीं है। जंगल के अंदर निर्वध्य भूमि के अंदर परिष्ठा पनिका क्रिया करते, अपने पापों की निंदा करते, आलोचना करते। सी के सिरिया मुनि लाडू को चूरा करते 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 घाती कर्मों का चूरा कर दिया। 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, 4 घाती कर्म का चूरा करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर दी। ये होते सम्यक दृष्टि श्रावक की भूमिका। विशुद्ध कोटि का जो सम्यक दर्शन होता है वो अनुभव में आता है, तो तिरस्कार नहीं करता। उन्होंने मुनि का तिरस्कार नहीं किया। आधी रात में कहा भटकते भटकते आ गए हो, कोई ठिकाना है कि नहीं? क्या उपासना में अभी आधी रात में कोई गोत्री वाला है तुमको? के नहीं, कुछ भी नहीं। उनको पता चल गया ये मुनि विक्षिप्त मन वाले हो गए, लाडू के अंदर वृद्ध आसक्त हो गए, तो उनका निचोड़ इस तरह से होना है। वो चीज हो रहा है, मतलब मन ठिकाने आ गया। जो मन विक्षिप्त हो गया था वो शुद्ध हो गया। फिर जाकर पुते पूरी मठ का पचखान कब आता है? भगवंत आकाश में देखे यार आधी रात होगी। तुरंत संज्ञान को भी जबरदस्त कोटि के तपस्वी आत्मा थे, शुद्ध संयमी आत्मा थे। श्रावक ने देख लिया, भले ही वो मन से भ्रष्ट हुए लेकिन संयम से भ्रष्ट नहीं हुए। अभी भी वो धर्म लाभ कर कर भोरने के लिए निकले हुए। और अभिग्रह है, उनको पता है कि मेरा अभिग्रह, अभी भी वो टोटल संयम से भ्रष्ट नहीं हुए। थोड़ा बहुत कदाच उत्तर गुण से भ्रष्ट हुए, मूल गुण से भ्रष्ट नहीं हुए। श्रावक ने भी देख लिया था वो ठिकाने आ सकते, लाडू लाके भोराया और तुरंत दिमाग ठिकाने आ गया। इस श्रावक की भूमिका ये होती है। तो श्रावक खुद अभी आरंभ परिग्रह के अंदर डूबा हुआ होता तो क्या जानता साधु की क्रिया को? समय ज्ञान होना जरूरी है। समय ज्ञान होए बिना समय दर्शन आता नहीं है। तो आरंभ और परिग्रह के अंदर जो रचा पचा रहता है,
विशुद्ध कोटि के सम्यक दर्शन की अनुभूति वो कर नहीं सकता है। दूसरा स्टेप, पहले तो धर्म का श्रवण नहीं कर सकता है, उसके लाभ से वंचित हो जाता है। दूसरे नंबर के अंदर वो बताया कि विशुद्ध सम्यक दर्शन की अनुभूति वो नहीं कर सकता है। तीसरे नंबर के अंदर श्रवण नहीं बन सकता है, साधु स्वरूप नहीं बन सकता है। समो सावो हवै जमा येन कारणेन भवसो सामय्यम कुंचा। देश वृत्ति सामायिक लेकर वो श्रवण पड़ा नहीं अंगीकार सकता, जड़ वृत्ति सामायिक लेकर साधु वो नहीं बन सकता है। तो आगे बढ़ा ही नहीं, क्या करेगा वो? योगेश भाई को बोलो, योगेश भाई कब निकलना है? साहेब हजी तो छोकरी नानी छे, आरंभ परिकर के अंदर लिप्त हो चुकी, अभी घर संसार के अंदर बैठे हुए। महाराज साहेब आपको तो ठीक है, फकीर बन गए, न झोली है न झंडा है, हाँ फकीर बनकर निकल पड़े। महाराज साहेब हमारे पीछे तो पूरा फंडा है। क्या हमारे पीछे अभी पूरा फंडा पड़ा हुआ है, कैसे निकलेंगे? निकलने वाला व्यक्ति कैसे भी छोड़कर निकल जाता है। स्वयं ब्राह्मण ने सोचा नहीं कि मेरी पत्नी गर्भवती है, गर्भ के अंदर 6-7 मास का गर्भ उसके अंदर है, पूछने तक नहीं गए इस पत्नी को और निकल पड़े, संयम ले लिया। श्रुतधर बन गए, पूर्वधर बन गए। 10 वैकालिक सूत्र की रचना अपने पुत्र के लिए जिन्होंने कर दी। वो पूछने गए थे, हरिभद्र श्रुति महाराज अपनी पत्नी को, ब्राह्मणी को पूछने गए थे कि मैं संयम ले रहा हूँ। गौतम स्वामी 500 शिष्य के साथ निकले, पूछने गए थे कि मैं संयम ले रहा हूँ। द्राविड़ और वारी खिल्या, जब सुबलगु तापस के युद्ध दोनों भाई आमने सामने आ गए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आमने सामने दोनों आ गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने शत्रुंजय गिरा पर 10 कोड़ी मुनि के साथ केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पाया। चौमासे के पहले युद्ध दोनों भाइयों के अंदर लगा हुआ, आमने सामने आ गए। युद्ध भयंकर चला है, 6-6 महीना से युद्ध चला है। 10-10 करोड़ की सेना लोग लेकर आए थे, दोनों तरफ 5-5 करोड़ की सेना की कुआरी की 5-5 करोड़ बाकी है। इसमें चौमासा लग गया। नियम होता है युद्ध के भी नियम, युद्ध भी नियम से होते थे पहले। राक्षसी युद्ध नहीं होते थे, दैवी युद्ध होते थे, नियम से युद्ध होते थे, आचारवंत युद्ध होते थे, अनाचार वाले युद्ध नहीं होते। जैसे चातुर्मास बैठा युद्ध समाप्ति की घोषणा लग जाती है, दोनों छावनी अपने अपने स्थान पर रहती है, धर्म आराधना वगैरह करती है, कोई किसी का दुश्मन वहां पर होता नहीं है। यहाँ पर किसी मंत्री ने बताया कि यहाँ पर सुवल्गु ऋषि का तापस है, तापस का आश्रम है, आप वहां क्यों नहीं जाते? तो द्राविड़ गया वहां पर, वारी के लिए गया था अपने मंत्रिमंडल के साथ। धर्म देशना सोनी उनके पास तापस था सुवल्गु। तुम ऋषभदेव, वो भी ऋषभदेव परमात्मा के वंशजीय थे। तापस दीक्षा उन्होंने अंगीकार करी थी कि तुम आदिनाथ परमात्मा के प्रपुत्र हो, तुम्हारे लिए शोभनीय है। इतना आरंभ, इतना परिक्रम किसके लिए करना है, कहाँ लेकर जाना है? तापस की देशना सुनकर प्रतिबुद्ध हुए वारी खिले, नहीं चाहिए मुझे कुछ। कभी जागता भाई के पास जाता हूँ, बड़े भाई तो बड़े भाई है, कम से कम जाकर उनको सब दे देता हूँ, और मैं तापस बनकर आपके पास आ जाता हूँ। गया नंगे पांव दौड़ रहा है, दुश्मन की छावनी में खुले पांव, न हथियारे न शस्त्र, कुछ नहीं है, निशस्त्र नंगे पांव दौड़ रहा है। वहां पर द्रविड़ को पता चला कि मेरा भाई इस प्रकार से है न कि कुछ बड़ी बात होगी। वो भी देखता है, दौड़ता है सामने, वो भी सामने दौड़ता है, भाई ये राज्य मेरा, तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। जो गाल दिए थे 1 लाख घाव आदिनाथ भगवान ने उसको, वारी खिल्ले को, आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। मैं कैसा अदम पापी अब बड़े भाई के सामने युद्ध कर रहा हूं, और हमारे निमित्त से कितने जीवों की हिंसा हो गई, कितने मनुष्य की हिंसा हो गई। नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य जो पूरी हिंसक परंपरा से बना हुआ है, नहीं चाहिए मुझे, मैं तो जा रहा हूँ। तो द्राविड़ भी सोचता है, मेरा भाई छोटा भाई इतना बड़ा पराक्रम कर सकता है, मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ क्या? मैं तो इसका नहीं, भाई तू राज्य ले ले पूरा, मुझे राज्य नहीं चाहिए। जो पितामह आदिनाथ भगवान ने हमको बांट कर दिया था, तू राज्य ले ले, मैं संयम लेता हूँ, मैं दीक्षा लेता हूँ। वो बोलता नहीं मैं दीक्षा लूंगा, वो बोलता नहीं मैं दीक्षा लूंगा। दोनों के बीच निर्णय हुआ, हम दोनों ही दीक्षा ले लेते। अपने अपने पुत्र को बुलाकर राज्य दे दिया। दोनों निकल पड़े, सुवल्गु तापस के आश्रम के अंदर गए, हमको दीक्षा दीजिए, दीक्षा प्रदान कीजिए। अब वो तो दोनों निकल गए, प्रतिबोध 10 करोड़ का सैन्य साथ में लेकर आए। कितना? 10-10 करोड़ सैन्य के एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, सब सच्चे रुपये थे, सब जो खोटे रुपये थे सब खत्म हो गए थे। अब क्या थे? सच्चे रुपये थे। जो स्वामी की गति वो हमारी गति। 10 करोड़ दीक्षा तापसी दीक्षा अंगीकार की, तापस के आश्रम के अंदर तपस्या आदि कर रहे।
उतने में कुछ दिनों के बाद एक चारण मुनि वहां पर पधारे, जैन दीक्षित आदि परमात्मा के साधु कोई पधारे वहां पर, उड़कर आ सकते उनको देखा, धर्म अंगीकार किया, वहां पर दीक्षा दी उन्होंने, महाराष्ट्र में दीक्षा दी उनको 10 करोड़ को, कितना दीक्षा देकर वो तो वहां से निकल पड़े कि हमारा कल्याण कब होगा, यहाँ से सिद्धगिरी प्रयाण करो, वहां पर आपका कल्याण हो जाएगा। गुरु तो चले गए दीक्षा देकर, अब खाना कौन खिलाएगा? हाँ, अब खाना कौन खिलाएगा? गुरुदेव ने फरमाया, आज्ञा की, आप स्वतंत्र गिरिराज जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। और 10 करोड़ निकल गए वहां से, चलते चलते गिरिराज के ऊपर आए। कार्तिक सुद पूर्णिमा के दिन मासिक अनशन के साथ, खाना पीना तो कुछ था नहीं। 10 करोड़ आत्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 10 करोड़ आत्मा मोक्ष में सिधार गई। श्रवण धर्म का एक प्रभाव होता है। एक श्रवण अनेक श्रवण को पैदा कर सकता है। जिस एक दीपक 1000 दीपक को जला सकता है, एक श्रवण भी अनेक श्रवण को पैदा कर सकता है। इन शासन के अंदर आज से कुछ साल पहले, 100-150 साल पहले, गिने गिने 50-60 श्रवण, 50 भी नहीं तो 30-40 ऐसे अपनी परंपरा के अंदर साधु साधु जी भगवंत ज्यादा थे नहीं। एक श्रमण ने दूसरे श्रमण को खींचा। आत्माराम जी महाराज उस समय पंजाब के अंदर 20-20 साधु को साथ में लेकर समय की दीक्षा उन्होंने अंगीकार की। उस समय स्थानक जोरदार, स्थानक का जो धर्म था उस समय जोरदार फला फूला था। मिथ्या धर्म के हिसाब से चलो चलता था, उनको व्याकरण वगैरह पढ़ा नहीं जाता। आत्माराम जी महाराज अपने कोई साधु के संपर्क में आए, सम्यक रूप से व्याकरण पढ़ा, फिर शास्त्रों का अध्ययन किया, आगमों की टीका वगैरह का अध्ययन किया। और मैं इतने सालों से 27 साल से मैं भटक रहा हूं। जो खजाना में लूटने लिए मैंने जो दीक्षा ली थी, संयम लिया था, उससे तो मैं योजना दूर भटक रहा हूँ। खजाना तो पूरा इधर ही पड़ा है। मन में संकल्प कर लिया इधर ही आना है। वापस पंजाब गए। पंजाब जाके अपने साधु जो टीम थी, 20 साधुओं की टीम, उनको तैयार किया। हम गलत रास्ते पे जा रहे, फिर उधर के 7 या 10 श्रावकों को तैयार किया, उनको भी समय की धर्म बताया, उनको तैयार किया। फिर छड़े जाकर ऐलान किया। जब तैयारी पूरी हो गई और 20 साधु और पूरे 21 साधु समय की दीक्षा यहाँ पर ग्रहण करी। और उसके बाद यहाँ पर आके विजय आनंद सूरी नाम पड़ा। क्या पड़ा नाम? विजयानंद सूरी। आनंद सूरी आत्माराम जी महाराज आज उनकी परंपरा के लगभग 8 से 10,000 श्रमण समय भगवंत जिन शासन के अंदर श्रमण धर्म की आराधना कर। एक दीवा हुआ, प्रकट हुआ। कैसा हुआ? पुण्य जोरदार था, प्रचंड काया। पंजाबी थे, पंजाब दा पुत्र क्या बोलते हैं उसको, मतलब बॉडी भी ऑलमोस्ट टाट के ऊपर बैठे हुए तो शेर जैसे लगे, किसी की ताकत के सामने कोई बोले। मिलिट्री में थे पहले अपने शेष काल के अंदर। फिर उन्होंने ये परंपरा चली उनकी, ये तपागज के अंदर विजय जो शाखा चल रही है, लगभग उनके, चाहे रामचंद्र सूरी महाराज के हो, चाहे प्रेम सूरी महाराज के हो, चाहे दान सूरी महाराज के हो, चाहे विक्रम सूरी महाराज के हो, चाहे नेमी सूरी महाराज के हो, लब्धि सूरी महाराज के हो, चाहे नीति सूरी महाराज के हो, कोई भी हो, सब विजय परंपरा के, आत्माराम जी की परंपरा के श्रमण भगवान के 10,000 करीब साधु साधु भगवान उनकी परंपरा के अंदर आ जाए। कितना बड़े वृक्ष हो गए, एक दिए ने कितना दिए जलाए। ये श्रमण धर्म हुआ करता था उस समय। साधु की संख्या नहीं, 6-7 साधु होंगे टोटल। तपागज के अंदर कितने साधु होंगे? मंदिर मार्ग की परंपरा के अंदर साधु की संख्या बहुत कम थी, 6, 10, 15 होगी, ज्यादा होगी नहीं। उस समय ये 20 साधु को लेकर आए, तब से जाके जो फूला है उनकी परंपरा में सब निकले हुए हैं। सोचो, ये श्रवण धर्म का आरंभ, परिग्रह का जब त्याग होता है, सबसे पहले धर्म की श्रवण की लब्धि यानी कि धर्म श्रवण का सुख प्राप्त होता है। उसके बाद श्रमिक दर्शन की विशुद्ध अनुभूति होती है। उसके बाद श्रवण धर्म अंगीकार करने की भावना होती है। आगे बढ़कर श्रवण धर्म अंगीकार किया संपूर्ण ब्रह्मचर्य वास की प्राप्ति कर सकता है। अगर नहीं किया है आरंभ परिग्रह का त्याग, तो वो चीज से भी वो दूर हो जाता है, उसके अंदर लिप्त हो जाता है। आगे जाके पंच महाव्रत रूप शुद्ध सुंदर या शुद्ध ऐसा संयम धर्म वो प्राप्त करता है। कितने लाभ है, अगर ये इसके अंदर डूबा हुआ है तो वो लाभ प्राप्त होता नहीं। 2 चीज को छोड़ो, 10 चीज को प्राप्त करो। अवॉइड टू गेट 10 फ्री। क्या? अवॉइड टू गेट 10 फ्री। 2 चीज को छोड़ दो, 10 चीजों प्राप्त होती है।
ये शुद्ध ब्रह्मचर्य वास के बाद पंच महाव्रत स्वरूप संयम धर्म की उनको शुद्ध रूप से संयम धर्म की वो प्राप्ति करता है, नहीं तो वो होती नहीं है। संयम धर्म में जीव आता है तो अब क्या करना है? क्या करना है हमको? खाना पीना और मौज करना। यू शिखर जी के घर से गोचरी आ जाती है, योगेश भाई के घर से गोचरी आ जाती है, हरीश भाई के घर से गोचरी आ जाती है, खा पी के पड़े रहो मस्ती से। हाँ, क्या काम है? कौन बोलने वाला है यहाँ पर? श्रमण धर्म अंगीकार करके वो सावधान रहेगा तो काम हो जाता है। अगर थोड़ा चूक गया तो खेल खत्म। संयम धर्म के द्वारा संवर वृत्ति आती है। क्या आती है? पाप कर्म की निवृत्ति। संवर यानी क्या होता है? पाप कर्म की निवृत्ति। उस गुण को वो प्राप्त कर सकता, संपूर्ण रूप से संवर गुण को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये चीजें नहीं होती है पांच, तो दूसरी जो पांच चीजें तीनों काल में होने वाली नहीं है। उसके अंदर बताया विशुद्ध ऐसा निर्मल मति ज्ञान उसको प्राप्त होता नहीं है। समय क्रिया के अंदर नहीं आया, समय की साधना के अंदर नहीं आया, तो समय ज्ञान कहां से प्राप्त कर पाएगा? शुद्ध विशुद्ध मति ज्ञान, निर्मल मति ज्ञान वो प्राप्त नहीं कर सकता है। निर्मल मति ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो निर्मल श्रुत ज्ञान भी उसको होने वाला नहीं। हमारे पास जो अभी मति ज्ञान है विशुद्ध कोटि का नहीं है, अशुद्ध कोटि का है, मिश्र कोटि का है, अशुद्ध कोटि का। विशुद्ध कोटि का मति ज्ञान हमारे पास नहीं है। शुक्ल बुद्धि होती है। मति ज्ञान के अंदर जबरदस्त कोटि की चार प्रकार की बुद्धि बताई शास्त्र के अंदर। उत्पत्ति, वैनिकी, कार्मिक और परिणामिक, चार बुद्धि। कितने? उत्पत्ति की बुद्धि जबरदस्त कोटि की बुद्धि, जो समय उस समय निर्णय लेकर उसकी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य को सुलटा दे। अभय कुमार के पास उत्पत्ति की बुद्धि थी, जबरदस्त कोटि। अभय कुमार का जन्म कहां पर हुआ था पता है? उसकी माँ का नाम क्या? नंदा। माता का नाम क्या था? नंदा। सैनिक महाराजा वो भी उत्पत्ति की बुद्धि के धनी थे। कोई वो भी बाप से बेटा सवाए नहीं तो बेटे से बाप सवाए थे। जबरदस्त 10 भाई सैनिक महाराजा। कितने भाई? उनके पिता प्रसन्नजीत, सैनिक महाराजा के पिता प्रसन्नजीत। अब 10 भाई है, राज्य बांटना किसको देना है? जो सबसे बुद्धिशाली होगा। सबसे छोटा कौन? सैनिक। राज्य किसको? राज्य के योग्य अधिकारी कौन है? तो परीक्षा करने के लिए अपने 4 या 10 बेटे पिता पता याद नहीं मुझे, उनकी परीक्षा करने के लिए राज्य का अधिकारी कौन बनेगा, किसके पास विशिष्ट कोटि की बुद्धि है। मिठाई का भरा हुआ करंडिया, करंडिया होता है टोपला, आम का करंडिया आता है कि नहीं आता है, पूरा भर के दे दिया, ऊपर से सील पैक, ऊपर से खोलना नहीं है और अंदर से मिठाई खानी है। चारों को एक एक दिन देखाओ बैठे बैठे, कैसे खाएंगे? एक करंडिया मिठाई भर के दे तू कैसे खाओगे? चारों देख रहे, तीनों देख रहे, क्या करना क्या करना, कैसे खोलना। और ये सैनिक तो बुद्धि वाला था, एक कोने में चला गया। करंडिया होता है पट्टी वाले होता है, मिठाई के अंदर भरी हुए, टोकरे को ठोकना चालू किया। धीरे 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 हिलता गया और मिठाई के कण बाहर आए धीरे धीरे। क्या जितना उसको खाना था खा लिया, गैप तो रहता ही अंदर, वो चली का पट्टी का करंडिया बनाते गैप तो रहता ही है। करते 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 धीरे धीरे मिठाई बाहर आ गई, खा के अपना पेट भर लिया। जबरदस्त बुद्धि वाला, पेट भर लिया। राजा के गुप्तचर देख रहे कि 4 में से कौन बुद्धिशाली है। पेट भर लिया, अब पानी का घड़ा पूरा भर के दे दिया, नया घड़ा होता है पूरा भर के दे दिया, ऊपर से पैक। पानी पीना है, कैसे पीना? घड़े को झुकाना नहीं, ऊपर का ढक्कन खोलना नहीं, कैसे पानी पीना? बोलो कैसे पिएंगे? बोलो सीए, बोलो कैसे पिएंगे पानी? आपको घड़ा भर के देता हूं, पी के बताओ। बुद्धि है ना? पूरे इंडिया के अंदर बुद्धिमान गिने जाते हैं। सीए क्या होते हैं? पूरे इंडिया के अंदर बुद्धिमान गिने जाते हैं। कि सीए की परीक्षा कोई पास कर, कोई पास कर सकता नहीं है। बोलो पानी पीना है, कैसे पीना है? घड़े में से बंद घड़े में पानी पीना है, घड़ा झुकाना नहीं है। अपने उत्पत्ति की बुद्धि लगाओ, पता चलेगा। ये तो सैनिक था, जबरदस्त कोटि की बुद्धि थी। आपको पता है जब नया घड़ा होता है ना तो अंदर से पानी जमता है। उसने कॉटन का कपड़ा लाया, घड़े के आजू बाजू लगा दिया, कपड़ा पानी चूसता है, पानी बाहर आता है चूस के, फिर निचोड़ के गिलास में भर देना,
पानी बाहर आता है, निचोड़ के गिलास में भर देना, ऐसे करते करते पानी पी लिया। ये बुद्धि होती है, इसको क्या बोलते हैं? उत्पत्ति की बुद्धि। फिर खीर खाने को दी सबको, एक थाली में खीर परोसी और शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, कुत्ते भी आए और वो भी बैठे 4 जने खीर खाने के लिए, तो तीनों तो डर के भाग गए। सैनिक कैसे बैठा रहा, जैसे कुत्ते आए तीनों की जो खीर की थाली थी उसको कुत्ते को ये दी, अब तुम खाओ। अपनी थाली खाकर खड़ा होकर निकल गया। कैसी बुद्धि होती है लोगों की, इंस्टेंट बुद्धि कैसी होती है, किस प्रकार से बुद्धि चलाते हैं। नाराज हो गया, फिर भी राजा सोच रहे भी क्या करना क्या नहीं करना। नाराज होकर घर से निकल गया वो, और कहां पर आए? बेनाटक नगर में, जो आज गुजरात के अंदर बनासकांठा के अंदर बेनप नगर है, बेनाटक नगर के अंदर आया। बुद्धि तो थी, उसके बाद पुण्य भी जोरदार था। उधर के जो कोई व्यापारी होंगे श्रेष्ठी, उनकी दुकान के ऊपर आकर बैठा, तो सैनिक के पुण्य से बेचारे को धंधा कारोबार चलता ही नहीं था। और सैनिक का पुण्य ऐसा, वो उधर होटल के ऊपर बैठा हुआ है, ग्राहक पे ग्राहक पूरा दिन, बेचारा थक गया और कैसे मैं पुड़िया बांधू। तो सैनिक को बोला तू भाई आ जाना है तो पुड़िया बांध ले, तो थोड़ा बहुत तेरे को भी दे दूंगा। तो सैनिक की पुड़िया बांधना चालू किया उधर। लगा ये बुद्धिशाली कोई पुण्यशाली जीव है, मेरी बेटी नंदा, इसको अगर दे दो, नाम दाम कुछ पूछा नहीं, तू कौन है कहां से आया कुछ भी नहीं, और उसके साथ नंदा की उसके साथ शादी करा दी। कुछ दिन रहे, नंदा प्रेग्नेंट हुई, तो रातों रात निकल गया उधर से, वो तो नहीं रुकने वाला था। खाली दरवाजे के ऊपर लिखा राजगृही नगर से गोपाल, क्या लिखा उसमें? बारसा के ऊपर चौक से लिख दिया राजगृही, नहीं राजगृह गोपालो, ऐसा कुछ लिख कर निकल गया वो। अब पता नहीं कौन है, नाम क्या है उसका। धीरे धीरे नंदा को पुत्र की प्राप्ति हुई, अभय कुमार नाम रखा उसका। वो भी छोटा सा टेनिया पर बुद्धि का बादशाह। स्कूल में पढ़ने के लिए गया तो लोग बोला तेरा तो बाप नहीं है कोई, बाप तो था ही नहीं, तू तो नवाब आए। आया सीधा माँ के पास, माँ मेरा बाप कौन है? कि मुझे भी पता नहीं, कोई परदेसी कोई आए थे और तेरे दादाजी नाना जी ने मेरे उसके साथ शादी कराई, और इसके फलस्वरूप तू आया है। वो तो रातों रात निकल गए, कहाँ गए पता नहीं। तो वो कुछ देकर गए, कोई निशानी वगैरह देकर गए? तो नहीं, मुझे नाम डाम कुछ पता नहीं, कहाँ से पता नहीं, कुछ निशानी। लेकिन हाँ, वो जाते समय उन्होंने 12 साल के ऊपर कोई श्लोक लिखा है। वो भी बुद्धि निदान था, अभय था, पढ़ लिया। अरे मेरे पापा तो माँ राजगुरु नगर के राजा है। क्या है? मेरे पापा कौन है? राजगुरु नगर के राजा, और तू राजा की रानी है। चल राजगुरु चलते। दोनों माँ बेटे निकले, वहां पर राजगुरु नगर के उद्यान में आकर खड़े रहे, संदेशा भिजवाया। पहले तो अभय कुमार के नगर के अंदर परीक्षा करके आता, कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो नगर के अंदर एक कुआं था, सैनिक महाराजा ने परीक्षा करने के लिए कुएं के अंदर अपनी अंगूठी डाली और बोला कुएं में उतरे बिना ये अंगूठी को बाहर निकालना है। क्या करना है? कुएं में उतरे बिना ये अंगूठी को बाहर निकालना है। जो भी अंगूठी बाहर निकालेगा उसको मैं आधा राज्य उसको दे दूंगा। सब कुएं के ऊपर हमारे जैसे आकर खड़े, अंगूठी निकालनी कैसे? इतने में छोटा बच्चा टेनिया घूमता घूमता कुएं के पास आया। अंगूठी कि क्या है, क्यों सब इधर खड़े हो? कि अंगूठी कुएं में से निकालनी है, इसको महाराजा सैनिक जो है आधा राज्य। ऐसी बात है, ठीक है तो मैं निकाल देता हूँ। क्या बोलता है? और बोलते हैं अब इतने बड़े बुजुर्ग हो गए, इतनी बुद्धि हमारी चला रहे, हमारी बुद्धि नहीं चले तो छोटा कैसे निकालेगा? चलो सब साइड में हटो, मैं निकालता हूँ। सबसे पहले क्या किया, कुएं के अंदर पाइप डाली, कुछ भी रस्सी वगैरह डाली और सब कुएं में से पानी बाहर निकाला। अब अंगूठी स्पष्ट दिख रही है, अंगूठी स्पष्ट दिख रही है। अब निकालने का जो उतरना तो है नहीं कुएं के अंदर, और कोई डोरी बोरी भी लगानी नहीं है, ऐसे ही अंगूठी बाहर निकालनी है। किधर गया? आजू बाजू में गीला गोबर लेकर आया और सीधा निशाना ताकर अंगूठी के ऊपर डाल दी। अंगूठी कहां पर आ गई? गोबर के अंदर। अब क्या करना है? आजू बाजू खेतों में गया, सूखा घास लेकर आया, घास लेकर डाल दिया किसके अंदर? कुएं के अंदर, और अंदर डाल दिया आग। धीरे धीरे घास जलने लगा, गोबर सूखने लगा, अंगूठी अंदर फिक्स हो गई। अंगूठी अंदर फिक्स हो गई, नीचे सूखा हुआ था, अंगूठी अंदर सूख गई है, अंदर घुस गई है। अब बाजू में तालाब में से
खोद खोद के कुएं के अंदर पानी लाया, पानी जैसे जैसे भरता गया गोबर का ऊपर आता गया, गोबर क्या हुआ, धीरे धीरे वो गोबर का जो पिंड था ऊपर आता गया, सूख गया था अभी पूरा, ऊपर आता गया, जैसे किनारे पे आया गोबर लेके अंगूठी निकाल के पहन के निकल गया। क्या बुद्धि होती है लोगों की, इसको हकपाती की बुद्धि बोलते हैं। जो समय के ऊपर क्या काम करना, फिर पता चला कौन है, गया राज्यसभा के अंदर, तू कौन है भाई कि मैं इधर से आ रहा हूँ, इसका बेटा सैनिक को बोला तू तो मेरे ही बेटा है, तू मेरी पत्नी का है, तो नगर के अंदर है, मतलब नगर के बाहर है, तो उसको बोला ऐसे थोड़ी ही राजा की रानी ठाट मार जाओगे तो लेने तो आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। माँ को बोल क्या था, मेरे पापा सीमी के साथ तेरे को लेने के लिए आएंगे, तेरा स्वागत करने के लिए, फिर सैनिक मारे उसको लेने के लिए नंदा को लेकर आए। ये उत्पाती की बुद्धि होती है। ये बुद्धि कब आती है, निर्मल मति ज्ञान क्या है, प्रकार है बुद्धि का, चार बुद्धि की मैंने बात बताई। पक्षपाती की विनय गुरु आदि का विनय करने से जो बुद्धि प्रकट होती है, समय ज्ञान वगैरह जो प्रकट होता है, वो विनय की बुद्धि होती है। फिर कार्य की बुद्धि, कार्य करते करते उस कार्य के नाम में एक्सपर्ट हो जाता है। लिखते लिखते लिखने में जैसे व्यक्ति एक्सपर्ट हो जाता है, कंप्यूटर चलाते चलाते कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाता है, और लोहार का बच्चा घड़ते घड़ते शस्त्र बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है, सोने का बच्चा छोटा छोटा सोने का टुकड़ा करते करते सोने के आभूषण बनाने में जैसे एक्सपर्ट हो जाता है, उसको कोई सिखाने जाता नहीं है, वो कार्य करते करते उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, उसको कार्मिक की बुद्धि बोलते हैं। और वह के परिपाक से जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो अनुभव की जो बुद्धि होती है, अनुभव जन्य बुद्धि, उसको पारिणामिक परिणाम से उत्पन्न होने वाली बुद्धि, कैसे वह के परिणाम से उत्पन्न होने वाली जो बुद्धि होती है वो पारिणामिक बुद्धि होती है। ये मति ज्ञान, अगर निर्मल मति ज्ञान होता है, शुद्ध मति ज्ञान होता है, तो ये चार प्रकार की बुद्धि जीव प्राप्त कर सकता है। इसके पीछे भी कारण तो क्या बताया है कि आपको आपके आरंभ और परिग्रह से दूर रहना है। क्या करना है, वो कुछ उसको छोड़ोगे तो निर्मल मति ज्ञान के साथ मति ज्ञान आया, बुद्धि अगर अच्छी आ गई तो शुद्ध ज्ञान आने में भी देर लगती नहीं है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान दोनों साथ में ही चलते हैं, लेकिन वो शुद्ध कोटि का शुद्ध ज्ञान हो जाता है। गुरु आदि का विनय करने से जो भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। एक साध्वी की भगवान दो बहनें सकी, दृष्टांत आधा अपने वर्तमान काल में घटी हुई घटना है। एक विचारक क्षोभम बंधु था, लेकिन व्यावच के मेरे एक्सपर्ट थे। दूसरे साध्वी तीव्र क्षोभम वाले, रोज की 100 गाथा कर ले, कितने वो बेचारे बैठे पढ़ने के लिए, बैठे पूरे दिन में 10 गाथा भी नहीं हुए, लेकिन व्यावच के अंदर एकदम एक्सपर्ट। गुरु भगवंत का विनय वगैरह ऐसा आशीर्वाद होता है, ऐसा आशीर्वाद होता है। विनय व्यावच करते करते वो कब 100 से 200 से 300 गाथा तक पहुंच के पता चला नहीं, वो तो 100 के अंदर ही है। कहां पर है, जिनके पास बुद्धि थी वो कहां पर है, 100 की 100 गाथा के अंदर ही बैठे हुए, और ये कहां से कहां निकल गए। शुद्ध प्रज्ञावान और विशुद्ध विकुट का व्यावच और गुरु भगवंत की भक्ति के द्वारा जो सम्यक ज्ञान अंदर प्रकट होता है, जबरदस्त कोटि का वो सम्यक ज्ञान, और फिर फ्लुएंट चलता है, उसके लिए कुछ बोलने की जरूरत पड़ती है नहीं है। ये कोई आगम में पढ़ा नहीं हूँ, बोलता हूँ ये आचार्य सूत्र सूत्र, स्थानक सूत्र मुझे पढ़ना बाकी है, टीका वगैरह पढ़ी है खाली, लेकिन इतना विस्तृत रूप से पढ़ना बाकी है। सीधा आकर प्रवचन कर देता हूँ, बस ये गुरु भक्ति का प्रभाव है, मुझे तो लगता है विनय बहुमान का ही प्रभाव है। संस्कृत की 2 बुक करी, बस प्राकृत व्याकरण किया नहीं, संस्कृत का व्याकरण भी नहीं किया, खाली 2 बुक संस्कृत की करी। इसके बाद वांचन चालू किया, प्राकृत भाषा का, प्राकृत के 6.5-7 लाख श्लोक का वांचन कर लिया, संस्कृत का कर लिया, प्राकृत श्लोकों का संस्कृत के अंदर अनुवाद भी कर लिया। कैसे हुआ मुझे पता, पहली बार बुक चालू की, बोरिंग हो रहा था, कि कुकों में दिमाग खराब हो गया, मेला नहीं करनी बुक, जिंदगी पर बुक करनी नहीं, संकल्प कर लिया। वापस जब चौमासा बैठा, गुरु भगवान ने आकर बोला कि भाई तेरे को बुक करनी है, ठोस करनी है, अब जो करना है तू कर। 1 साल लगा, कितना, 2 बुक करी। इसके बाद जो चालू हुआ, कोई भी हाथ में लिया शास्त्र, किसी को भी पढ़ाना है, ऑटोमेटिकली उस हिसाब का दृष्टांत वगैरह जो प्रवचन में बैठे, कोई तैयारी करके आता नहीं, खाली लाइन लिखी है क्या, इससे क्या होता है, 10 पॉइंट लिखे हुए, कुछ नहीं है। इसमें 1 घंटा प्रवचन 1 पॉइंट पे हो जाता है। ये कुदरती क्षोभम है। ये शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा आता है, मति ज्ञान विनय के द्वारा आता है, श्रवण धर्म के संवर के बाद आता है मति ज्ञान। उसके बाद ये शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। पढ़ना है आपको, महाराज साहब ज्ञान में चढ़ता नहीं है, बस इसके लिए कारण बनता है। ज्ञान चढ़ाने के लिए बड़ी लोग का विनय बहुमान और चित्त संभालने का प्रयत्न करो, ऑटोमेटिकली उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से
ऑटोमेटिकली ज्ञान चढ़ने लगता। कई महात्माओं का जिंदा जागता उदाहरण ये, कुछ भी नहीं पढ़ने वाले, कर्मी बनते शब्द याद नहीं रहने वाले, मारुष मातु शब्द याद नहीं रहने वाले, ऐसे मासूत मुनि को 12 साल के गुरु भगवान के व्यावच गुरु भगवान के बहुमान और संयम धर्म के प्रति श्रद्धा श्रम के कारण केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी कौन सा ज्ञान बाकी रह जाता है? तो श्वेत ज्ञान हमको नहीं चढ़ सकता है, बस उसके पीछे हमारा आशय कैसा है वो बताते हैं। कोई भी वडील बुजुर्ग आए, कोई भी कैसे भी आए, कितना विनय, कितना आदर, कितना बहुमान करते। शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए भले ही वो अभण है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान गौतम स्वामी के पास था नहीं, था क्या? कितने केवली शिष्य के गुरु थे? हाँ, कितने? गौतम स्वामी के केवली शिष्य कितने? 50,000। एक दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और खुद के पास केवल ज्ञान था? नहीं था। खुद के पास गुरु के प्रति बहुमान, और जिन जिन शिष्य ने उनके प्रति बहुमान लाया तुरंत एक क्षण में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, ये लब्धि होती है। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही केवल ज्ञान आदि तक पहुंच सकता है जी। इस शुद्ध ज्ञान के बाद विशुद्ध से अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो रुक जाती है आरंभ और परिक्रिया के लिए। अवधि ज्ञान के असंख्य प्रकार के, अवधि असंख्य प्रकार है, असंख्य प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं। सभी देवों के अंदर अलग अलग प्रकार के, मनुष्य के अंदर अलग प्रकार के, तिरंजों के अंदर अलग प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, नरकी के अंदर अलग प्रकार के अवधि ज्ञान होते हैं, असंख्य प्रकार के अवधि ज्ञान। ऐसे अवधि ज्ञान के दो भेद, ऐसे असंख्य प्रकार है अवधि के। मतलब जितने जीव, असंख्य जीव अवधि ज्ञान जीव है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार का अवधि असंख्य प्रकार है। तो अवधि ज्ञान की निर्मल विशुद्ध से अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मन पर ज्ञान, संयम के बिना मन पर ज्ञान कभी मिलता नहीं है। कोई भी संसारी आत्मा मन पर ज्ञान कभी भी प्राप्त कर सकता नहीं है। इसके लिए नियम आपको संयम ग्रहण करना जरूरी होता है। परमात्मा भी अवधि ज्ञान तो तरण ज्ञान संहिता मातनी कुखे होता, माता की कुक्षी के अंदर परमात्मा 3 ज्ञान के धारक होते, शुद्ध अवधि ज्ञान के भी धारक होते, लेकिन उनको मन पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको खुद को भी स्वयं को संयम ग्रहण करना पड़ता है। जिस दिन वो संयम ग्रहण करते हैं, पंचमुष्टि लोच करके नमो सिद्धाणम करमी सामयम सवम सावधिम जोगम बच्चकम जाव जीवा तिव्यम तिवण मनन वायका नकम नकारमी कर्म तम्य न मौसम तस्सा पड़कमानी निंदानी गरियामी अपान अवसरमी करमी मंत्र जैसे सूत्र परमात्मा ने बोला, सिद्धाज मन पर ज्ञान अंदर उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए वेश जरूरी है। साधु का वेश मन पर ज्ञान के लिए जरूरी। यहाँ पर तो बताया कि श्रवण धर्म आपने प्राप्त कर लिया है, समर प्राप्त कर लिया, मति शुद्ध अभिज्ञान से युक्त होते हैं, और उसमें भी श्रवण धर्म आपका आ गया तो मन पर ज्ञान आने की देर लगती नहीं है। और उसके लिए भी बताया अब क्या करना है, अवैध आरंभ एंड परिग्रह, उसको दूर करो, तब जाके रुद्धि, ये लब्धियां आपको मिलती है। अवधि ज्ञान लब्धि है, मन पर ज्ञान लब्धि है, केवल ज्ञान भी क्या है, लब्धि है। और मन पर आत्मा जो होती है, अगर ऋषि भाव के अंदर उसको मोक्ष में जाना है तो आगे बढ़कर वो परमावधि ज्ञान आदि को प्राप्त करके केवल ज्ञान वगैरह को प्राप्त कर लेता है। लोकावधि परमावधि ज्ञान होता है, उसके बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है जीव। आरंभ और परिग्रह से मुक्त होकर ही ये व्यक्ति कर सकता है। अगर इसके अंदर लिपा हुआ है तो इन 10 जो चीज मैंने बताई, 10 की जो प्राप्ति बताई मैंने आपको, करना कितना है, छोड़ना कितना है और पाना कितना है, सोचो। 10 चीज वर्ल्ड क्लास है कि नहीं? हाँ, और जो छोड़ना है वो 3rd क्लास है। क्या छोड़ना है? आरंभ और परिग्रह, मिथ्या आरंभ नहीं करना। कम से कम शुद्ध प्रज्ञा के अंदर, शुद्ध श्रावक के 12 व्रत के अंदर तो हमको रहने देना। परिग्रह कितना करना, कितना चाहिए दिन के लिए, आपको जीने के लिए कितना चाहिए? खाने के लिए 3 टाइम या 2 टाइम का खाना, 4 जोड़ी कपड़े पहनने के लिए कितना चाहिए? रहने के लिए घर है ही आपके पास, नहीं था सही नहीं, और कितना चाहिए? संसार का भ्रमण बताता है। आरंभ और परिग्रह क्या होता है? आपको संसार के अंदर भटकाने का ही काम करता है। भले कुछ, सब कुछ नहीं छोड़ सकते हम, एक किंचित थोड़ा तो छोड़ ही सकते हैं, परिमाण तो कर ही सकते हैं उसका। परिमाण भी नहीं करे तो परिणाम आने वाला
नहीं है। परिमाण नहीं करेंगे तो परिणाम आने वाला नहीं है। हमको परिणाम प्राप्त करना है। केवल ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, किसको केवल ज्ञान नहीं चाहिए? किसको केवल ज्ञान नहीं चाहिए बताओ? परमात्मा ने बता दिया आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना है, दो चीजों को फॉलो करना है, बस, क्या नहीं, और कुछ करना नहीं। इन दो चीजों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। वो अगर प्राप्त हो गया तो आत्मादि की बुद्धि आ जाएगी, वेने की बुद्धि, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, विज्ञान, महत्व ज्ञान, संयम, शुद्ध सम्यक्ता, सब कुछ आ जाएगा। परिग्रही आत्मा और आरंभी आत्मा कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता नहीं, ये तो निश्चित है। अगर करेगा तो टिकेगा नहीं, करेगा तो टिकेगा नहीं। कुछ शुभ अध्यवसाय के कारण सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी लेता है तो लॉन्ग टर्म टिकता नहीं है, अगर चला जाए, क्योंकि सम्यक दर्शन सार्वसमिक कोटि का गुण है। जो अपना सम्यक दर्शन होता है अभी, वो सार्वसमिक होगा, औपचारिक सम्यक दर्शन अभी होने का संभव ही नहीं है। तो जो भी होगा कैसा होगा? आया और चला गया, आया राम गया राम। भले 10 बार आए, 100 बार आए, 1000 बार आए, लाख बार आए, कितनी बार आए, लेकिन आकर क्या हो जाता है? अब बस वो बैक टू पेविलियन रिटर्न हो जाता है। क्यों रिटर्न हो जाता है? कि परिग्रह के अंदर मस्त हो जाते हैं, आरंभ के अंदर जुड़ जाते हैं, तो आकर चला जाता है। गुरु भगवान के मुख से शास्त्र के वचन सुनकर और उसका अवधारण करके, उसका स्वीकार करके अंदर धारण करने वाला जीव इन 10 लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए गुरु भगवान के सानिध्य में आना जरूरी है, गुरुकुल वास में आना जरूरी है। गुरु का वास में आया साधु हर तरह से सम्यक रूप से संरक्षित हो जाता है। और गुरुकुल बिना का जो साधु होता है उसकी कोई दुनिया में कोई कीमत होती है नहीं, वो भटकती आत्मा जैसा ही कहा जाता है। शुद्ध आचारवान साधु भी अगर गुरुकुल वास को छोड़कर अपनी स्वच्छंद मति से विचरण कर रहा है तो उसकी शासन के अंदर कोई कीमत परमात्मा ने बताई नहीं है। भले ही अलग से विचरण कर रहे हैं, लेकिन गुरु भगवान की समुदाय की शासन की आज्ञा के अंदर को विचरण कर रहा है तो भी गुरुकुल वास के अंदर रहा हुआ माना जाता है। गुरुकुल वास को जो छोड़कर अपनी स्वच्छंद बुद्धि से जो शासन के अंदर घूम रहा है, वो साधु बनकर जो घूम रहे हैं वो साधु है ही नहीं। गुरुकुलवास जिसके पास नहीं है, घर के अंदर आपके बेटे बेटी रहते हैं, घर के अंदर आपके आज्ञा के अंदर रहे तो घर के अंदर रहते हैं माना जाता है। ऑफिस काम कर रहे, ऑफिस के अंदर आपके जो क्या बोलते हैं उसको स्टाफ वगैरह, अगर अपनी मति से चलेंगे आप कितने समय उसको रखोगे? उसकी भी रूल्स एंड रेगुलेशन तो होता ही है। तो शुद्ध भावों को जो प्राप्त करना है, विशुद्ध कोटि की लब्धियों को और विशुद्ध कोटि के परिणाम को जो प्राप्त करना है, तो कुछ ना कुछ तो नीति नियम में आना ही पड़ेगा। बिना नीति नियम में आने के तो ये मिलने वाला नहीं है। ये नीति नियम ही वो चीज है जो हमारे मन को संरक्षित करते हैं, मन को सीमित करते हैं, लिमिटेड करते हैं। और मन जब लिमिटेड संरक्षित हो जाता है तो मन के अंदर शुभ परिणाम जागृत होते हैं और शुभ परिणाम के धारक के द्वारा 10 चीजों की प्राप्ति हमको हो सकती है और होती है। भूतकाल में हुई है, वर्तमान काल में होती है, भविष्य काल में होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं है। इसके लिए स्वयं आत्मा को पुरुषार्थ करना चाहिए। अत्ताणमेव जुज्जाय किम जुज्जेन बय्येन, अप्पा जुज्जु सुई भई, उत्तराध्याय सूत्र के अंदर बताया है। अगर युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, पुरुषार्थ करना है तो आत्मा के साथ ही करना है। किसी दूसरे के साथ बाजने की कोई जरूरत नहीं है। खुद के साथ बाजो, कर्मों के साथ बाजो, कर्म को खत्म करो, कर्म का कत्लेआम करो, जो भी करो, आपकी भाषा के अंदर जो बोलना है। कर्म कटेगा तो ही धर्म प्राप्त होगा, धर्म प्राप्त होगा तो ही आगे जाके शिव सुख की प्राप्ति होगी।